नेक्स्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ। अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा, सेम दो एक्सिस लेने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। टाइम को रिप्रेजेंट करना है आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑन सेकेंड, और स्पीड को रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह आपको अगर वैल्यूज़ दे दी हैं कि ऑब्जेक्ट की 0 के ऊपर इतनी स्पीड है, इसके ऊपर इतनी स्पीड है, वो वैल्यूज़ आपने ग्राफ में प्लॉट करके एक स्लोप ड्रॉ कर ली। अब इसकी स्लोप हमें क्या देती है, स्लोप क्या था, y डिवाइडेड बाई जो वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देना आपने एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी के साथ। y पे क्या थी, स्पीड थी, डिवाइड करना है उसको टाइम के साथ। स्पीड डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, इस एक्सेलरेशन, हमने पहले भी देखा है। इनिशियल फाइनल स्पीड, ये फाइनल स्पीड आ गया जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये इनिशियल स्पीड है, यानी vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम को वैसे ले लो आप, ये फाइनल टाइम और ये इनिशियल टाइम, टी एफ माइनस टी आई करके लिख लो, या क्योंकि यहाँ पे तो इनिशियल 0 ही है ना, बाद में कोई भी होगा इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, और आपके पास क्या आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन आ जाएगी। स्लोप और स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। अब ये जो इसके नीचे एरिया सा बन रहा है, ये क्या चीज़ हमें, ये जो शेडेड मैंने रीजन किया, दिस इज द एरिया, दिस इज एरिया कवर्ड बाय दिस स्पीड टाइम ग्राफ, यानी ये हमें देती है डिस्टेंस। कैसे देती हैं आप, ये देखो, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल का 3 साइड्स बन गई। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द ट्राइंगल्स एरिया फॉर्मूला। ये ट्राइंगल ही तो बन रहा है ग्राफ में हमारा, बिल्कुल 1/2। बेस पे क्या लिखा हुआ हमने, ये बेस है ट्राइंगल की, बेस पे क्या है, टाइम, और हाइट क्या है इसकी, ये इसकी हाइट है, दिस इज़ द हाइट ऑफ ट्राइंगल, जो कि इसी हाइट को ये किसके अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया, वाई एक्सिस, जो कि स्पीड है, दिस मीन वी। सो एरिया में क्या दे रहा है, एरिया में डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस के लिए एस का फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू हाफ 1/2 वी टी। डिस्टेंस या फिर एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखना है। अब कोई भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आपको ग्राफ से अब क्या क्या चीज़ आप निकाल सकते हो, हम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम ग्राफ से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन हो, हम फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, वो निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें डिस्टेंस गिवन हो, हमें वेलोसिटी निकालनी हो, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें स्पीड टाइम ग्राफ से पता चल रहा है। एक बात ध्यान रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस नहीं देता, सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है, स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी। नेक्स्ट हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं जो कि इसी तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दी गई हैं। एक सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकल लिया, वी एफ फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, यानी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो हमने पहले पढ़ लिया है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, यानी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसमें ऐड कर देना हाफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वेयर, दिस इज, तो किसकी इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस की इक्वल आ जाएगा। और थर्ड होती है 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर, वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय 2। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अभी आपने यूज़ कैसे करनी है, आपको फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूमेरिकल आया, उसमें डिस्टेंस गिवन है, VI गिवन है, टाइम गिवन है, और आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, आप ये वाली यूज़ करोगे एक्सेलरेशन। कोई और फॉर्मूला आया आपके पास, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन गिवन है। वैसे तो फाइनल वेलोसिटी वो ले लेते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करें, पेश आपका कोई भी कार है, उसकी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और डिस्टेंस उसने कवर किया है 40 मीटर का। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसने स्टार्ट किया था वो 0 थी, यानी उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था, और फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी है कि वो कितनी है। अब नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, जो ये था ना, A इक्वल्स टू VF माइनस VI डिवाइड बाई टाइम। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ देखेंगे और देखेंगे कौन सी सूटेबल है जो पूरे पेरीमीटर उतरी है। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो 2 वैसे ही आ गया, एक्सेलरेशन कितनी है उसकी जगह 2, डिस्टेंस कितना है 40 माइनस फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 0 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 160 इक्वल्स टू VF स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे आप इसको, और हमारे पास VF का फाइनल आंसर आ जाएगा, डैट विल बी 40, और साथ में उसका यूनिट लग जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस तरह हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ हमने बातों का ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन है,
ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज। अब ये देखिए इनमें किसी में ना डायरेक्शन कंसर्न नहीं है ना, हमने वेक्टर के साइन यूज़ किए हैं। सो इसमें इक्वेशन और मोशन में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं और एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म ही कंसीडर करते हैं कि कोई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव होती है, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव किस केस में हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट की डीसेलरेशन हो रही है, जिसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है ना अगर, यानी तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव में जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एक बॉल है आपके हाथ में, बॉल को आप एक ड्रॉप कर रहे हो, बैठे बैठे आपने ड्रॉप कर दिया तो बॉल ज़मीन पे जाती है, ऊपर आसमान में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी होती है, ज़मीन की अपनी ग्रेविटी होती है जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच के रखती है, तभी वो आसमान में फ्लोट नहीं करते, उड़ते फिरते नहीं है। ये बॉल को मैंने ड्रॉप किया, वो नीचे जो गई है ना, बॉल जिस ग्रेविटी के साथ, जिस एक्सेलरेशन, जिस स्पीड के साथ नीचे गई है उसको हम कहते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। इक्वल उसके एक ही है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, जी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फ्री फिक्स वैल्यू है बिकॉज ये अर्थ की है और ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करती है और ये फ्री वैल्यू है। अब फ्री फॉल एक्सेलरेशन को आप इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस में अप्लाई करो तो कैसे होगा, जहाँ जहाँ पे ए है ना वहाँ पे जी आ जाएगा। सिंपल, ये जी आ गया, ये जी आ गया, ये जी आ गया। और सेम अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई बॉल है वो फ्रीली मूव कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हमने उनको क्या कर दिया, जी के साथ रिप्लेस कर दिया। अगर बॉल को आपके एग्जांपल कंसीडर करें, मैंने जैसे बॉल वाली किया कि मैंने बॉल को एक सर्टन हाइट से बैठे बैठे या किसी भी पर्टिकुलर हाइट से नीचे फेंका। पहले बॉल मेरे हाथ में थी ना, यानी बॉल रेस्ट पे थी, तो अगर बॉडी को हम हाइट से रिलीज़ कर रहे हैं और वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो उसकी नीचे वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो है बिकॉज मेरे हाथ में थी, कोई पहले से तो नहीं उड़ती उड़ती आ रही थी, वो ऑलरेडी क्या थी, रेस्ट पे थी। तो उसकी नीचे वेलोसिटी क्या कि ये वी आई जो हमने जगह जगह लिखे हैं, वी आई उसकी ज़ीरो हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन जो जी है ना, ये हम पॉजिटिव कब लेंगे, अगर जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ अगर कोई चीज़ गिरी है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, लाइक वही बॉल नीचे गिरी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव की तरफ लेंगे। लाइक एयरप्लेन है, वो डिसेंड कर रहा है, अभी उड़ना शुरू कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। रॉकेट है, रॉकेट जब आपको लॉन्च करोगे ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी क्या लेंगे, जी उसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर बॉल को वो लाइक कोई एक बॉल मैंने नीचे से फेंकी ऊपर की तरफ थ्रो की, तो वो भी क्या होगी, उसके केस के भी ये जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। बस ये देखा, नीचे नीचे होती है तो वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ड्यू टू अर्थ पुल होता है, उसको पॉजिटिव लेते हैं। और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं या खुद फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ कोई चीज़ कभी खुद नहीं जाएगी, हमेशा आप उसको खुद से फोर्स दोगे, खुद से फेंकोगे तो वो जाएगी, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा जिसकी ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देती है, एवरेज एक्सेलरेशन देती है, और इसका एरिया, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। इसका एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, वही ट्राइंगल वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और ये हमें एरिया कवर बाय द ऑब्जेक्ट दे देगा। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ जाएंगी वही सारी, एक अगर गिवन हो तो दूसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, वो रूल्स आ जाएंगे इसके। मोशन इज ऑलवेज कंसीडर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज्ड, एक्सेलरेशन इज assumed to be uniform, the direction of initial velocity is taken as positive, other quantities which are in direction of initial velocities are taken positive। जो भी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रही है ना वो पॉजिटिव है, और जो रिवर्स जा रही है नेगेटिव होंगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएंगी। द क्वांटिटीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट से ना मूव करना शुरू किया राइट की तरफ, राइट की तरफ मूव करते करते फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, वापस फिर राइट की तरफ आ गया, पीछे आने लग गया, तो ये उसकी क्या होगी, वो उल्टा जाने लग गया, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। फ्री फॉल में आ जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड या 9.8 मीटर पर सेकेंड, मोर प्रिसाइज है। न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फ्री फॉलिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है, इसमें सब कुछ जी से आपने रिप्लेस कर देना है।